सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं, सबसे पहले भाषा को जानें। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। वैसे सांकेतिक भाषा भी होता है, किंतु अभी हमें दो ही रूप के बारे में पढ़ना है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा को हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले कक्षा में। पहला है मौखिक भाषा। जब हम अपने विचार को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार को सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अपने मन के विचार को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करें और दूसरों के विचार को सुनकर समझें तो वे मौखिक भाषा कहलाते हैं। और दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने विचार को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार को पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी हम अपने विचार को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करें और दूसरे के विचार को पढ़कर समझें तो लिखित भाषा कहलाता है। इसके बाद है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे अलग अलग भाषा की लिपि अलग अलग होती है। हिंदी भाषा का जो लिपि है वो देवनागरी है, संस्कृत का भी देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन है, उर्दू का फारसी, पंजाबी का गुरुमुखी, नेपाली, मराठी, गुजराती, इन भाषाओं की लिपि भी देवनागरी ही है। अब है मातृभाषा। अब जाने कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? जन्म के बाद मानव जो प्रथम भाषा बोलना सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। जिन क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रचलन होता है वही वहाँ के लोगों की मातृभाषा बन जाती है। यानी मानव जिस क्षेत्र का होता है वो क्षेत्रीय भाषा ही उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो इस प्रकार आज हम लोग भाषा के बारे में पढ़े। अगले वीडियो में पढ़ेंगे व्याकरण। धन्यवाद।